ایک गिरोह ऐसा है कि जो हमेशा उलमा की मुखालफत करता है। अच्छा, और हम जो है हमेशा उलमा को डिफेंड करते हैं, अक्सर जो सही चीज़ें हैं उन पर। ऐसा क्यों है कि उलमा को डिफेंड किया जाए और उनके मकाम और मर्तबे को बढ़ाया जाए? आखिर इसके पीछे क्या राज पोशीद है? देखिए, बाज़ औक़ात क्या होता है, जब आप किसी चीज़ पर कलाम करते हैं तो सिर्फ उस चीज़ को नहीं देखा जाता, उसके आगे इफ़ेक्ट्स को भी देखा जाता है, उसके असरात को भी देखा जाता है। दीन की जो बका है और दीन का जो फ़रोग़ है, वो जो मर्जी आप कर लें, बहरहाल इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि है उलमा के ज़रिए। सुभान अल्लाह, बेशक। आपको कुरान का फ़हम क्या सहाफ़ियों से मिलेगा? क्या प्रोफेसरों से मिलेगा? नहीं, आपको फ़हमे कुरान उलमा से मिलेगा, बेशक, जिन्होंने कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी। ठीक। हदीस का इल्म आपको क्या मुनकिरीन हदीस से मिलेगा? नहीं। या आपको हदीस का इल्म का डॉक्टरों से मिलेगा? नहीं, हदीस का इल्म आपको हदीस के उलमा से मिलेगा। ठीक। फिक़्ह का इल्म आपको मुफ्तियों से मिलेगा। तसव्वुफ़ का इल्म आपको सूफिया से मिलेगा। लिहाजा हमारा दीन जिन चीज़ों पर बेस करता है, जो हमारे दीन की जड़ बुनियाद हैं, उसके मुहाफिज ये लोग। अगर आप इन मुहाफिजीन को ख़त्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खजाना चोरी के लिए ओपन कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक। आप किसी जगह खजाना है और वहाँ के मुहाफिजीन को आप ख़त्म कर रहे हैं और मुहाफिजीन के खिलाफ आप वरगला रहे हैं और उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा ये निकलेगा कि खजाने में खराबी आ जाएगी। बहुत खूब। तो उलमा दीन के मुहाफिज हैं। ठीक। अब अगर उनमें कोई कमी बेशी है तो जहां तक भी आप उनको कबूल कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, वहां तक उनको उसी तरह लेके चलें। वरना अगर आपने बाहर सूरत उनको हटाने की और पसपा करने की और दबाने की और नीचा दिखाने की और मुआशरे में उनको कमतर साबित करने की कोशिश की, तो फिर पीछे आपका दीन भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि दीन के मुहाफिज तो आपने अपने हाथों से ख़त्म कर दी। तो जैसे दीगर जगहों पर मुहाफिज नहीं ख़त्म किए जाते, हत्तल इम्कान उनको जैसे तैसे भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। यही मामला उलमा के साथ है कि अगर वहाँ कहीं कमी कोताही नज़र आए तो कोशिश करके उसको छुपाया जाए और उस चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, ताकि दीन की बका जो है वो हासिल हो और दीन बाकी रहे। अब जो उलमा पर इतराज़ करते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि जो फ्रंट लाइन है इसको उड़ा दो। जी। जो उलमा पर इतराज़ करने वाले हैं, उनका मेन मकसद ये होता है कि जो ये दीनी बातें बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार कुरान हदीस का नाम ले देते हैं, बार बार कुरान की आयतें पढ़ लेते हैं, हदीसें पढ़ देते हैं, बार बार दीन की बातें करते हैं, बार बार इस्लामी तालीमात ले आते हैं, बार बार हमें शर्म व हया का दर्स देते हैं, बार बार हमें पर्दे का सिखाते हैं, बार बार हमारी मौसीकी की राह में रुकावट डाल देते हैं, हमें आखिरत की याद दिलाते हैं, हमारे दुनियावी मौज मस्तियों के अंदर रुकावट डालते हैं, हमारी निगाहों की आज़ादियाँ और हमारी दीगर बेहयाइयों की राह में रुकावट बनते हैं। इन लोगों को उड़ा दिया जाए ताकि बाद में ना हमसे कोई पूछने वाला हो, ना कोई हम पे तान करने वाला हो, ना हमें कोई समझाने वाला, और हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला खेलें, जैसा हमारा दिल करे वैसे हम काम करें। तो इसलिए उलमा का डिफेंड किया जाता है, उलमा का दिफा किया जाता है।